हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज 5 अगस्त 2020 को हम लोग फिर से हैं साथ में और हम लोग कुछ और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ ये निकल के आ रही है हमारे पास कि इंडियन ओरिजिन के एक डॉक्टर के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर दवे ए चौकसी। ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दवे ए चौकसी इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और इस समय कोरोना महामारी बहुत चल रही है, इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ जाते हैं कि भारतीयों पर भरोसा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आ रही है कि धौलकुआं में आईआईएम की आधारशिला रखी गई है। धौलकुआं में आईआईएम की आधारशिला रखी है। हिमाचल प्रदेश में है धौलकुआं। हिमाचल प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जयराम ठाकुर हिमाचल के सीएम हैं। ये दोनों थे वहां पर और आईआईएम की आधारशिला रखी गई है। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। बच्चों के लिए काफी, हिमाचल के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। एजुकेशन हब के रूप में हिमाचल डेवलप हो पाएगा। धौलकुआं में ये हो रहा है। यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी और सीएम का नाम आपको याद रखने की जरूरत। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि थिएटर के दिग्गज अभिनेता इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। इब्राहिम अलकाजी, आपको कहीं पर भी न्यूज में ये नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं मिल रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इसलिए क्योंकि थिएटर के दिग्गज इब्राहिम अलकाजी का 5 अगस्त को निधन हो गया है। और अलकाजी, जिन्हें भारत में थिएटर की क्रांति का श्रेय दिया जाता है, 1940 और 1950 के दशक में मुंबई में सबसे प्रमुख थिएटर कलाकारों में से एक थे ये इब्राहिम अलकाजी। बाद में ये दिल्ली चले गए और अगले 15 वर्षों तक 1962 से 1977 के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, आपने सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स एनएसडी से निकल के आते हैं, एनएसडी के निदेशक के रूप में सेवा की। ये जो एनएसडी के रूप में इन्होंने सेवा की है 1962 से लेकर 1977 तक, ये संस्था के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज हमारी निकल के आ रही है आईआईटी खड़गपुर को। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ता सम्मानित हुआ है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के एक नए समूह को गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 ये दिया गया है। उन्होंने क्या किया था, उन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया था, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धूप में आप कपड़े जो गीले सुखाते हैं उनसे उन्होंने बिजली उत्पन्न कर ली थी, तो इसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज हैदराबाद से है कि हैदराबाद 16th सिटी अमंग ग्लोबली आ गया है। ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को विश्व के शीर्ष 20 सिटीज सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में से 16वां स्थान पर रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसका रीजन है फर्म कॉर्पोरेट ने शहर के एक सर्वेक्षण किया जिसमें 1 करोड़ से अधिक की आबादी पर 3 लाख सीसीटीवी कैमरों के साथ अपने शहर पर नजर रखने वाला हैदराबाद सबसे अधिक सर्वेक्षण वाला शहरों में से 16वां स्थान है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हैदराबाद के लिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज निकल के आ रही है, डालमिया भारत समूह ने फिक्की सीएसआर पुरस्कार जीत लिया है। डालमिया भारत समूह ने फिक्की द्वारा आयोजित 18वें फिक्की सीएसआर पुरस्कार समारोह में 18th था में पर्यावरण स्थिरता के लिए पुरस्कार जीता है।
तो पर्यावरण स्थिरता के लिए डालमिया भारत ग्रुप ने अवार्ड जीता है फिक्की से। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, जो कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है। तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को शायद ना पता हो, बट इसका नाम था अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसकी शुरुआत 4 अगस्त को ही हुई थी, इसलिए मैंने कल पूछा था। 4 अगस्त 1956 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1955 में इसका विचार रखा था और ट्रॉम्बे में इंग्लैंड की मदद से यह तैयार किया गया था। फिर इसे 2010 में बंद कर दिया गया था, इसलिए ये कह के कि इसे फिर से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। देन गयाना के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वहां की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो गयाना की कैपिटल है हमारे पास जॉर्ज टाउन और करेंसी है हमारे पास गयानाज डॉलर। तो ये 2 चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज में भी बहुत कुछ मिल रहा होगा कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ है, केमिकली ब्लास्ट। ठीक है, कोई आतंकी ब्लास्ट नहीं है, ये ब्लास्ट है, कहीं पर हुआ है। किस वजह से हुआ है ये आपको बताना है, कहां पर हुआ है, वहां की राजधानी क्या है, वहां की करेंसी क्या है और किस वजहों से हुआ है ये। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। थैंक यू।